हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग बोलते हैं जो ग्रेड 1000 है स्वॉर्ड है, ये सूटेबल है मेरे लिए, इतनी बुरी नहीं है। तो एपिसोड नंबर 370 की स्टार्टिंग होती है। वो रोबोट बोलता है कि वेल, ये अच्छी बात है, मैं इतने ज्यादा सालों से ऐसे चुपचाप नहीं था। कुछ और भी ट्रेजर्स है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुम देख सकते हो ये ब्राइट किंग बॉल है, ये फर्स्ट ग्रेड डिवाइन टूल है, ये भी अच्छी चीज है। ऐसे तो ये सिर्फ हैंग करने के लिए यही है, पर तुम इसे रख सकते हो एक तरह से। लूजिंग वेल को ज्यादा ही अजीब सा मुंह बना देता है उन ट्रेजर्स को देख के। वो रोबोट बोलता है कि ये देखो, ये सभी तुम ले सकते हो। लूजिंग ने वो बीड़ा हाथ में पकड़ी होती है और सोच रहा होता है कि मेरे पास कंसेंट्रिक क्लॉथ्स हैं तो ये चीजें मेरे लिए यूजलेस हैं। लूजिंग बोलते है जो मेरी करंट बॉडी है वो रेयरली इन चीजों को यूज करती है, पर जो बाकी पीपल है इस मेंशन में, अगर वो डेंजर में होंगे तो तुम उन्हें ये मैजिकल ट्रेजर दे सकते हो। इन चीजों को मेरी वाइफ को दे दो ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके सभी के लिए। रोबोट बोलता है ठीक है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अफू आ जाता है वहां पे और बोलता है कि मास्टर जो मार्शल आर्टिस्ट थे सेंट क्लैन के, वो कंप्लीटली कुछ भी नहीं कर पाए मॉर्टल मेंशन को। वो 3 दिन तक कर रहे थे वेल अटैक पर, अब वो फाइनली चले गए हैं। लुजिंग बोलता है अगर ऐसी बात है चलो ओल्ड पैट्रियार्च को फाइंड करते हैं। वो फिर सेलेस्टियल क्लैन में पहुंच जाते हैं। लुजिंग बाहर आ जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट आता है लुजिंग के पास और बोलता है कि लुजिंग डाउजी लुजिंग को ज्यादा टाइम हो गया है ना मिले हुए हमें। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि डाउजी लुजिंग, ओल्ड पैट्रियार्च तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से। लुजिंग बोलता है मेरे को रास्ता दिखाओ। लुजिंग आगे की तरफ जा रहा होता है। लुजिंग वहां पे जाके ग्रीट करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा वेट कराया ओल्ड पैट्रियार्च, है ना। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम फर्स्ट डाउ चाइल्ड हो जो वापस आया है। लुजिंग बोलता है बाकी कहाँ पे हैं और सिचुएशन कैसी है उनकी। पैट्रियार्च अपनी फिंगर को वेल लगाता है अंगूठे के साथ और बोलता है कि मैंने कैलकुलेट कर दिया पोजीशंस को, वो सेफ है। वो अटियानमिंग डीमन रेस की टेरिटरी में गिरा है। कुडंग सबसे ज्यादा लकीस्ट है और वो मायरेट बुद्धा सेंट डोमेन की टेरिटरी में डायरेक्टली पहुंचा था। ली क्वान हान, डुगुजियान, लुओ, जियांग और बाकी जो वो सेम वर्ल्ड में गिरे हैं एक ग्रेट वर्ल्ड में, वो सेफ ही है। हमें सिर्फ लोगों को भेजना उनको उठाने के लिए। जी लुओजू और जुआनयान चैंगफेंग ही है जो ट्रबल में है। वो ऐसे वर्ल्ड में गिरे हैं जहाँ पे सेंट रेस ने ऑक्युपाई किए वो प्लेस। लुजिंग बोलता अच्छा ऐसी बात है, मैं ये होप करता हूँ कि सभी वापस सेफली रिटर्न कर जाएंगे, वेल आ जाएंगे यहाँ पे। पैट्रियार्च बोलता है हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ मैनेज किया है। लुजिंग तुम 3 साल से गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड में कल्टीवेट कर रहे थे, अब तुम रेलम लॉर्ड हो। मैं तुम्हारे रियल स्ट्रेंथ को नहीं जानता हूँ। लुजिंग बोलता है कि ओल्ड पैट्रियार्च क्या तुम ट्राई करना चाहते हो खुद ब खुद ही। पैट्रियार्च बोलता है हाँ। पैट्रियार्च आगे की तरफ फिंगर से अटैक करने के लिए आ रहा है। लुजिंग भी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। पैट्रियार्च अपनी फिंगर को मोड़ लेता है और लुजिंग को वेल फिंगर से मारता है, पर लुजिंग के हाथ को कुछ नहीं होता, वो ठीक होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट वेल से 3 साल में ये रेलम लॉर्ड पहुंच के डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम से गॉड रिफाइनिंग लैंड तो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। दूसरा बोलता है ये बुरी बात है कि जो टाइम है वो फिर भी कम ही मिला इन्हें। अगर हम इन्हें 100 ऑफ ईयर्स और ज्यादा देते तो जो फॉल्स सेंट रेस थी वो प्रोबेबली यहाँ पे फाइट भी नहीं कर सकती और भाग भी नहीं सकती हमारे हाथों से। लुजिंग पंच मारता है, पैट्रियार्च उसे रोक लेता है पर वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लुजिंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है पैट्रियार्च। पैट्रियार्च बोलता है इतना बुरा नहीं है, पर अभी मैंने सिर्फ 10% ही अपनी पावर यूज की थी तुम्हें टेस्ट करने के लिए, अब टाइम है 30% यूज करने का। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। लुजिंग सोच रहा होता है कि जो ओल्ड पैट्रियार्च की स्ट्रेंथ है वो 3 फोल्ड इंक्रीज हो गई है, तो मेरे को अपनी स्ट्रेंथ को 3 फोल्ड इंक्रीज करना पड़ेगा। लुजिंग भी अपनी पावर को इंक्रीज करता है। वैसे फाइट कर रहे होते हैं और अपने मूव्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ऐसे अपीयरेंस से वेल देख के लग रहा है कि इजीली 30% पावर को ले सकता है ओल्ड पैट्रियार्च की, तो इसकी जो पावर है मेरे को लगता है हाफ तक पहुंच गई होगी ओल्ड पैट्रियार्च के अकॉर्डिंगली। पैट्रियार्च बोलता है कि लुजिंग बच्चे तुम इतने बुरे नहीं हो, चलो कंटिन्यू करते हैं, 50% पावर यूज करता हूँ मैं। तो फिर अपने हाथों को ऐसे ही मूव कर रहा होता है और कुछ एनर्जी टाइप लुजिंग की तरफ जा रही होती है। लुजिंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है देखने से कि मुझे अपनी ओरिजिनल पावर को यूज करना पड़ेगा। लुजिंग की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। लुजिंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उस एनर्जी को पकड़ के तोड़ देता है। वो ऐसे एनर्जीज को पकड़ रहा होता है जो लुजिंग की तरफ आ रही होती हैं और तोड़ रहा होता है वेल उसी की तरफ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ओल्ड पैट्रियार्च के एयर पाम्स को अपने हाथों से कैसे काउंटर कर रहा है। दूसरा बोलता है कि जो प्रॉब्लम वो ये है कि ये बच्चा सिर्फ अपनी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को यूज करके ऐसा कर रहा है। पैट्रियार्च हंसता और बोलता है लुजिंग बच्चे दोबारा आओ। वो फिर जल्दी से अपने हाथ को आगे की तरफ कर रहा होता है, वेल अटैक करने के लिए आ रहा होता है लुजिंग की तरफ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है 80% स्ट्रेंथ, ये जो पैट्रियार्च के हाथ के आसपास है ये तो एस्ट्रल एनर्जी है। ये सुप्रीम डिवाइन मार्शल आर्ट्स है सेलेस्टियल क्लैन के, जिन्हें डिवाइन एस्ट्रल एनर्जी बोला जाता है, जो कि एस्ट्रल एनर्जी को स्नेक्स में कन्वर्ट कर सकती है। ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है स्ट्रेंथ में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैट्रियार्च इसे यूज करेंगे। दूसरा बोलता है कि ये तो 100% है। क्या ओल्ड पैट्रियार्च ऑल आउट जा रहा है एक जूनियर को टेस्ट करने के लिए? मुझे लगता है कि लुजिंग अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये तो सच्ची मुझे अनबिलीवेबल है। लुजिंग सोच रहा होता है एज तो ओल्ड पैट्रियार्च एक हेवनली वेनेटेड है, ये सिर्फ अपनी खुद की पावर यूज कर रहा है ना कि अपनी हेवनली डेस्टिनी की। पर चलो मैं भी अपनी पावर ऑफ 9 स्टार को यहाँ पे यूज कर ही लेता हूँ। लुजिंग अपने 9 स्टार्स की पावर को यूज करता है। लुजिंग की बॉडी में एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। लुजिंग हाथ को आगे की तरफ करता है, बोलता है मेरी तरफ आओ। वो स्नेक होता है वो लुजिंग के पास आ रहा होता है। लुजिंग अपनी फिंगर से उसके सिर को क्रश कर लेता है। लुजिंग ऐसे
बाकी स्नेक्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। पैट्रियट बोलता है कि मैं सोच रहा था कि जो मास्टर है इस यूनिवर्स के, उनका ये जो आइडिया था टर्न डाउजीज को गोल्ड रिफाइनिंग फॉरबिडन लैंड में भेजना, वो बेवकूफी थी। मैं ये सोचता था कि डाउजीज की पावर से हम सेंट रेस को कैसे मतलब फाइट बैक कर सकते हैं, पर अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी गलती थी। जो मास्टर है इस यूनिवर्स के, उनकी आईज ऑलरेडी उस प्लेस तक पहुंच गई है जहाँ पे मैं देख नहीं सकता हूँ। और बात यह है कि जो मेरा टेस्ट है वो ओवर होता है। अब मैं इल्यूजन हेवनली वेनेट्रेट को बोलता हूँ वो एक्शन लेंगे, पर मैं भी ट्राई करना ही चाहता था। लूजिंग ये सुन रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अब क्या ओल्ड पैट्रियट्स ट्राई करना चाहते हैं। वो जो पैट्रियट होता है वो अपनी फोरहेड से एक एनर्जी टाइप को रिलीज करता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ओल्ड पैट्रियट, वो सोच रहा होता है कि ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल हेवनली डेस्टिनी है। जॉन फैमिली का पैट्रियट बोलता है कि तुम सभी पीछे हट जाओ, मैं लास्ट ट्रिक को करता हूँ। हेवनली वेनेट्रेट बोलते हैं कि जो ओल्ड पैट्रियट के एक्शन है वो नेचुरली मेजर्ड है, हमें डोज करना चाहिए। वेल पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सीरियसली ये ट्रांसलेशन इतनी बेकार है ना। पैट्रियट बोलता है कि अब हम फाइनल चैलेंज की तरफ चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं नेचुरली रुक जाऊंगा, फोर्स मत करना अपने आप को। लूजंग बोलता है ठीक है। वो बाहर पहुंच जाते हैं। पैट्रियट बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वो लोटस को ले आता है अपने सर के ऊपर। वेल एक वो महामाया लोटस अपेयर हो जाता है। लूजंग सोच रहा था नॉर्मली एक लोटस फ्लावर तभी अपेयर होता है जब मार्शल आर्टिस्ट हेवनली ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जा रहे हो। ये जो महायाना लोटस है इसकी टोटल 36 पेटल्स हैं। पैट्रियट बोलते हैं जो डिवाइन डाउ मास्टर ऑफ यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस कल्टीवेट करते हैं वो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ है। उसने रियलाइज किया था सुप्रीम सीक्रेट ऑफ ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ को, जो कि ग्रेट एक्सपेंस लोटस फ्लावर है। जो डेस्टिनी मैं कैरी कर रहा हूँ वो फाउंडेशन है यूनिवर्स को कंस्ट्रक्ट करने की। लूजिंग जो पावर तुम्हारे पास है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं ये सोचता हूँ कि तुम इस लोटस को उठा पाओगे कि नहीं। पैट्रियट सोच रहे होते कि होल वर्ल्ड को ग्रेट एक्सपेंस फ्लावर में सील करने के बाद अगर कोई क्रॉस करना चाहता है हेवनली डाउ को तो उन्हें लोटस को बीट करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन को पाने के लिए। पहला आधी बात मुझे पता सेंस नहीं बना रही है पर ये लिखा हुआ है। वो लूजन के ऊपर आ रहा होता है लोटस। एक हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि जो ग्रेट एक्सपेंस लोटस फ्लावर है वो सेंट का सीक्रेट आर्ट है। इसको ऑब्टेन करने के लिए ओल्ड पैट्रियट भी काफी सा टाइम मर गए थे ताकि जो दूसरा हेवनली वेनेट्रेट है वो उन्हें रिस्ट्रक्ट कर सके। उसे काफी सा टाइम ऐसा करना पड़ा था, तभी उन्हें फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट क्राउन ऑफ डेस्टिनी मिली। दूसरा बोलता है कि ऐसा बोला जाता है कि जब ओल्ड पैट्रियट ने इसे डीमंस के अगेंस्ट में यूज किया था तो उसने 19 रेलम लॉर्ड्स को मार दिया था और साथ में 3 हेवनली वेनेट्रेट्स को डीमन रेस के। लूजेंग के पास कोई भी डेस्टिनी नहीं है उसकी। अगर वो सिंपली अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेगा रेजिस्ट करने के लिए तो मुझे लगता है ये डिफिकल्ट होगा उसके लिए। वो जो लोटस होता है वो लूजेंग के ऊपर आ जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कैसी टेरिफाइंग पावर है, इतनी ज्यादा हैवी है कि मैं तो इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जो ग्रेट 1000 हैवी स्वॉर्ड है वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड की तरह हैवी है तो ये जो लोटस फ्लावर है ये प्रोबेबली 10,000 या फिर 100 फोल्ड है उससे, मतलब उससे इतने ज्यादा 100 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स। लूजेंग जहाँ पे खड़ा होता है वहां पे भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। लूजेंग नीचे जा रहा होता है। लूजेंग पावर ऑफ 9 स्टार्स को यूज करते हैं, उसके 9 स्टार ग्रो करते हैं। लूजेंग ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है। लूजेंग अपने 10% पावर को यूज करता है। लूजेंग ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो फोर्स कुछ ज्यादा ही होती है। लूजेंग के पसीने छूट गए होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है किसने सच्ची मुच्ची इसे सपोर्ट कर लिया। दूसरा बोलता है किस तरह की पावर ये बच्चा पोजेस करता है, ये तो स्पेशल टेक्निक है सेंट की, कोई भी ट्रू गॉड रेलम के अंडर ऐसा कर ही नहीं सकता है। पैट्रियट सोच रहा होता है कि ये बच्चा अच्छा है पर लूजेंग के ऊपर फिर फोर्स इंक्रीज हो जाती है। लूजेंग सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा हैवी है। जो वेट है लोटस का वो तो इंक्रीज हो गया पहले से। जो फेट है ओल्ड मैन फैंग की तो ट्रूली अमेजिंग है। अब मुझे और ज्यादा पावर को निकालना पड़ेगा अपने इंटरनल वर्ल्ड से और काउंटर करना पड़ेगा। लूजेंग फिर 30% पावर को यूज करता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये मेरी फिजिकल बॉडी की लिमिट है। लूजेंग ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है ऊपर जाओ। लूजेंग के पुश से वेल वो जो लोटस होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। हेवनली वेनेट्रेट्स चुप होते हैं। पैट्रियट बोलता है कि आज मैं भी कुछ ज्यादा परसिस्टेंट था पर लूजेंग की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अमेजिंग थी। जो लोटस होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि ओल्ड पैट्रियट ने मुझे प्रेस किया है, मैं अपनी लिमिट्स में था, शुक्रिया। ये बुरा हो जाता अगर हम कंटिन्यू करते रहते। तो पैट्रियट बोलता है कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारी रियल लिमिट्स को जानने के लिए, पर जो मेरी एग्जामिनेशन है वो ओवर होती है। पैट्रियट भी पीछे की तरफ देखता है एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ, वो बोलता है तुम्हारी टर्न है। वो बोलता है कि मैंने सुना कि लूजेंग ने मोही को भगा दिया और ऊपर से उसके पास गोल्डन वॉर्ड स्पिरिट है और ऊपर से साउल एंसेस्टर लैंड में रैंक फर्स्ट है, तो मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा। तब एक हेवनली वेनेट्रेट आ रहा होता है। वो रिस्ट्रक्शन हेवनली वेनेट्रेट होता है जो रिस्ट्रक्ट करता है। वो बोलता है कि अगर लूजेंग के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ है तो मैं एक प्रपोजल करता हूँ। रिसेंटली 3 ह्यूमन वेनेट्रेट्स मारे गए हैं और नए क्राउन ऑफ डेस्टिनी बने जो अभी किसी ने भी रोब नहीं किया। हम ऐसे क्यों नहीं करते कि लूजेंग को एक डेस्टिनी दे देते हैं, डिवाइन डेस्टिनी। पैट्रियट बोलता है डिवाइन डेस्टिनी। सो गाइस एपिसोड नंबर 370 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।